एक प्रकाश किरण प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है √3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो प्रिज्म कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में प्रिज्म कोण और अपवर्तन कोण को बताना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से आपको समझना है। आप सबसे पहले ये लिखें, माना प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। और फिर आप इस वाली बात को पढ़िए, इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है। आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई आपका आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण का 2 गुना है, तो I बराबर 2R हो जाएगा। और हमें अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर √3। कहीं कहीं आपको ना म्यू भी लिखा मिल सकता है, सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमें बताना है प्यारे बच्चों प्रिज्म कोण, बोले तो हमें A का मान ज्ञात करना है और अपवर्तन कोण बोले तो हमें R के मान को भी यहां से ज्ञात करना है। तो फिर क्या करें, देखिए आप इस तरह से ब्लैक पेन उठाएं और लिखें, इस स्नेल के नियम से, याद है स्नेल का नियम, हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, ब्लैक पेन से लिखना, n = sin I अपॉन sin R। क्लियर, और इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिए। देखिए n बोले तो अपवर्तनांक है और इसका मान दे रखा है आपको √3 और देखो साइन और I का मान देखो हमें दे रखा है 2R, तो यहां पे लिख देंगे 2R बटे sin R। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, यहां लिख देता हूं मैं, sin 2θ बराबर 2 sin θ cos θ, पढ़ा था हाई स्कूल में। तो देखो यही बन रहा है, यह 2R है, थीटा की जगह कौन है यहां पर R है, तो ये 2R है, तो बस ये फॉर्मूला लगाइए आप यहां पर। चलिए भाई, √3 = 2 sin R और फिर cos R बटे नीचे कौन है sin R है, sin R से sin R को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2 cos R बचा। भाई अगर मैं cos R को देखता हूं तो इस 2 को भी इसके बटे में ला सकता हूं, जी सर ला सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। ये बन गया हमारा cos R। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। √3/2 क्या होता है सर, ये होता है cos 30 डिग्री की वैल्यू बराबर cos R। अगर हम तुलना करें तो प्यारे बच्चों R बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। बताइए क्लियर। तो हमारा अपवर्तन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तो आप यहां लिख दोगे अतः अपवर्तन कोण कौन है R 30 डिग्री होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई। तो प्यारे बच्चों अब हमें A का मान कैलकुलेट करना है, तो आप लिखेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में R = A/2। सही है, अगर हम A का मान निकालेंगे तो 2 जो होगा वो R की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा आपका 2R। क्लियर। अब देखो R का मान आप जानते हो 30 डिग्री होता है, तो आप लिख दोगे यहां पर 30 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और आप यहां पर लिख दोगे अतः प्रिज्म कोण A 60 डिग्री होगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।